क्योंकि घर जाते ही जैसा लगता है जैसे घर में जा रहे हैं, घर की याददाश्त आ जाती है कि अच्छा ऐसे ऐसे रहते हैं ऐसे, तो वही चीज निकलती है। इवन जिस लहजे में बात करते हैं वो ऑटोमेटिक निकलने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छा। मुंबई में बढ़िया चल लो और बताओ। जब भी आपका काउंटिंग का सीन आता था मुझे पहले ही हंसी आ जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुब्रत ज्योति सर का भी क्या रिएक्शन होगा। एंड जब वो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और आप एक सीन, उस सीन में आप और अशोक पाठक दोनों एक साथ खड़े हो और आप देख रहे हो उसको, मतलब जो मुंबई रह गया ना, वो मुझे लगता है कि कहीं भी रह सकता है। हाँ राइट, दुनिया के किसी भी कोने में रह लेगा अगर आप मुंबई रह गए तो। हाँ। मधुर मिलाप का नाम सुनते ही क्या ध्यान में आता है आपके? मधुर मिलाप मतलब बड़ा कुछ बीरे टाइप काम होते हैं ऐसा लग रहा है। जहाँ पे आप मानो कौल सर के साथ, जहाँ पे जिस सीन में आपका पता नहीं रिवील मर्डर होता है आई थिंक, रिवील कर दिया मैंने, सॉरी जिन्होंने नहीं देखा वो बोलेंगे रिवील कर दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में। आज के हमारे खास मेहमान हैं अमरजीत उर्फ लप्पू, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर में। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं लप्पू और अमरजीत के बारे में। हेलो अमरजीत, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में। तो शाहरुख या सलमान? शाहरुख खान। नहीं तो सही में शाहरुख खान, मतलब हैं दोनों अच्छे, लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान खान की बात करेंगे, क्योंकि त्रिभुवन मिश्रा भी बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मैंने भी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मुझे लगता है ये वाला टॉपिक है, जब आप और अशोक जी इस बारे में बात करते हो कि सलमान खान ज़्यादा बेहतर है, आप बोलते हो नहीं नहीं शाहरुख खान ज़्यादा बेहतर है। तो ड्यूरिंग द शूट ऐसा कुछ बातचीत हुआ इस चीज़ को लेके, या फिर ऐसा था कि नहीं मेरा तो सच में शाहरुख खान और मेरा सलमान खान? नहीं मेरा तो सही में शाहरुख खान है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनका? पाठक जी से मैंने पूछा नहीं वैसे। पाठक जी से आप जब इंटरव्यू करिएगा तो पूछिएगा। अच्छा बिल्कुल पूछिए। नहीं तो मैं मिलूंगा तो पूछता हूँ। तो ये सीन्स थे उनके साथ अशोक पाठक जी के साथ, ये सलमान शाहरुख के टॉपिक पे और भी बहुत सारे सीन थे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था ये तो, मतलब पुनीत भाई ने बड़ा बढ़िया लिखा है। हाँ। और वही हमारी पाठक जी की पहले से ही बहुत जान पहचान है, मतलब पाठक जी हमारे सर जी हैं, उन्होंने हमारा पहला प्ले डायरेक्ट करा था। ओके। हाँ, तो मतलब घर आना जाना है, मिलना जुलना है, और इसमें भी वही साथ में ही है दोनों। हाँ। तो मतलब ये तो एक बॉन्ड पहले से ही हाँ, बिल्ड था, तो दिखाने में ज्यादा दिक्कत नहीं, नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कैरेक्टर की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। लगता है कि मतलब कैरेक्टर है लप्पू और ढेंचा, तो बहुत मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे थे ये दोनों कैरेक्टर। और त्रिभुवन मिश्रा जब स्टार्ट ही होती है तो कहीं ना कहीं आपके वाले सीन से स्टार्ट होता है जो सीरीज है, जहाँ पे आप मानो कौल सर के साथ, जहाँ पे जिस सीन में आपका पता नहीं रिवील मर्डर होता है आई थिंक, और रिवील कर दिया मैंने, सॉरी जिन्होंने नहीं देखा वो बोलेंगे रिवील कर दिया। तो वो सीन मानो कौल सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ फर्स्ट? बहुत बढ़िया, मानव भाई ने बड़ा सपोर्ट किया उसमें, और बड़ा हेक्टिक था वो। हाँ। और वो शूट भी हुआ है, बोल्ट पे हुआ है, मतलब वो ऑटोमेटिक कैमरा है, उसमें सेटिंग कर दी जाती है, उसके बाद वो चलता है अपने आप। ओके। हाँ, बड़ा टेक्निकल था, लेकिन सारी टीम बड़ा सपोर्ट में थी, मतलब अच्छे लोग। मुझे तो बड़ा मतलब इसी सीन में नहीं, पूरी सीरीज में मुझे बड़ा अच्छा लगा काम करके, बड़ा कंफर्टेबल। चाहे अमृत भाई हों, पुनीत भाई हों, एसोसिएट हैं जो सुनील भाई, सब मतलब फ्रेंडली, बढ़िया, सही है, बहुत मतलब बढ़िया मजा है ओवरऑल। नाइस, वो तो काम में ही दिख जाता है जब आप एंजॉय करते हो अपने काम को, तो कहीं ना कहीं जो काम कर रहा होता है वो दिख जाता है कि इसने बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि वो निकल के आता है ना, सारे कैरेक्टर नेचुरल इतना अच्छा सबने काम किया है, काफ़ी टाइम बाद ऐसा देखने को मिला। अच्छा अमरजीत, लप्पू तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? लाइक अमरजीत से लप्पू तक का सफ़र कैसा रहा? मतलब मैं आप मुंबई आने से लेके या कैरेक्टर कैसे किया उसकी बात कर रही हैं? आप जो भी बताना चाहें कि कैरेक्टर के बारे में आपको लगे, या फिर मुंबई आने से, दोनों बताना चाहें आप। अच्छा, मुंबई तो मैं 2012 में आया था। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने लखनऊ में थिएटर किया, वही पाठक जी ने ही पहला प्ले डायरेक्ट किया। अच्छा, हाँ जी। उसके मतलब थिएटर में पहला जो काम किया हूँ इनके डायरेक्शन में ही किया। फिर इसके बाद अरुण भाई पाठक जी के ही जूनियर हैं, बीएनए से हैं पाठक जी, हाँ। भारतेंदु नाटक। हाँ।
तो फिर अरुण भाई के साथ किया, ललित दादा के साथ किया लखनऊ में, जोश थिएटर ग्रुप है वहाँ से किया मैंने, प्रवीण भाई का, प्रवीण चंद्रा लखनऊ में। उसके बाद फिर मैं चला आया, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं चला आया था मुंबई। मतलब आया था थोड़ा ऐसे ही, मैं और मेरा दोस्त प्रवीण भाई के साथ ही आए थे। फिर इधर ही थोड़ा काम मिला, आते ही मतलब एक काम मिल गया था। ओके। हाँ तो इस माइंडसेट से आए थे कि जाके एक्टिंग करनी है ग्रेजुएशन? हाँ, यही सोच के ग्रेजुएशन हो गया था। हमने कहा चलते हैं देखेंगे, यहाँ लखनऊ में करने से बढ़िया उधर भी करके देखते हैं, उधर चल के देखते हैं क्या होता है। अच्छा, और आते ही काम मिल गया तो एक मोटिवेशन मिल गया कहीं ना कहीं। हाँ। तो मैं पूछता भी था लखनऊ में, काफी सीनियर लोग थे, उनसे पूछता था कि जाना चाहिए कि नहीं। सब कहते थे जाओ ना, क्या दिक्कत है, जाओ देखो जाके। तो फिर मैं चला आया इधर। ओके। हाँ। एंड देन फिर धीरे धीरे करके हाँ। तो लप्पू का जो कैरेक्टर आपने प्ले किया है, तो उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक तैयारी की थी, या फिर प्रोसेस लाइक उसका कैसा था लप्पू का जो कैरेक्टर था, या फिर ऐसा था कि सेट पे जाना है एंड गो विद द फ्लो, स्क्रिप्ट मिलेगी करना? ज़्यादातर तो यही होता था, बाकी वो जो चाल थी उस पे थोड़ा करना हाँ, मैं पड़ा इस पे था। आने वाली थी अभी। हाँ, अच्छा आपने बता दिया। हम्म। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपने जो पकड़ा है वो बहुत नेचुरल आई थिंक। हाँ। सही है वो। तो क्या बताइए इस बारे में कुछ अगर बता। बाकी तो सीन करते समय मैं खुद ही वो बता ही देते थे, या अमृत भाई, पुनीत भाई, बाकी पाठक जी से ही पूछ लेता था। तो कोई ऐसा वो लगा नहीं, मतलब हो गया, हंसी खेल में हो गया। तो उसके लिए आपने पहले से कुछ ऐसा रिहर्सल में कुछ ऐसा तैयारी नहीं की थी बॉडी लैंग्वेज के लिए? डायरेक्ट सेट पे ही किया जो भी? मतलब वो जो वॉक है उसके लिए किया था। हाँ, क्योंकि आप पूरा उसमें पैर थोड़ा बीच बीच में भूल भी जाता था, कैसे चल रहा था, कैसे चल रहा था। तो वही पाठक जी कहते थे तू पहले फिक्स याद कर ले कैसे चल रहा है, ऐसे ही याद कर ले, लेकिन फ्लो में कहीं दौड़ना है, कहीं तेज तेज चलना है। तो वो थोड़ा कभी कभी तो मैं जाके पीछे पूछ लेता था, मेरी वॉक सही है? करे हाँ सही नहीं होगी मैं बता दूंगा। क्योंकि जो आपके बचपन का जिन्होंने कैरेक्टर किया है लप्पू का, जो क्योंकि बैक स्टोरी भी है उन दोनों की, कहीं ना कहीं आपके जो मर्डर सीन के बाद है तो बैक स्टोरी आती है, तो उसमें जो लप्पू का कैरेक्टर है ना, उसने भी वैसे ही चल रहे थे। तो मैंने देखा, मेरे को ला रहे ये तो सही है, दो कैरेक्टर हैं, दोनों का सेम होना चाहिए। पता चला दूसरे वाले ने, अगर क्योंकि वो बचपन का कैरेक्टर था, तो आप पहले उनका शूट आपको दिखाया गया था या फिर आपके बाद उनका? कुछ नहीं दिखाया गया, पर भाई ने भी बहुत अच्छा किया है। हाँ, वही मैं देख रहा था कि दोनों सेम चल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा गजब किया भाई ने तो, मतलब हाँ अच्छा किया है। बचपन वाले दो वो सीन भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सही है। ये बताइए आप कि कामयाब होने के बाद, और जैसे कि कहीं ना कहीं अभी तो आप पॉपुलर हो गए हो, काफ़ी लोग आपको जानते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, और एक टाइम मतलब पहले, काफ़ी टाइम पहले जब भी, उतने लोग नहीं जानते होंगे जितना कि अभी जानते हैं। तो अभी लोगों के ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ अंतर होता है, या फिर आपके साथ हुआ है? फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कि अभी तो लप्पू इधर है, लप्पू ये वो? नहीं, मतलब काम आता है तो लोगों को अच्छा ही लगता है। लोग मतलब कहते हैं तुम्हारा काम देखा, अच्छा काम था, इसमें ज़्यादा था, इसमें और अच्छा था। हाँ, तो ये अच्छा। तो मैं ये जान सकती हूँ कि ट्रीटमेंट में क्या होता है, क्योंकि कुछ जैसे जैसे आप लाइक तरक्की कर रहे होते हो तो लोग आपको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, एंड जब आप नॉर्मल काम कर रहे होते तो उतना लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो मैं उस वे में कह रही हूँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा? सर्किल में तो सब वैसे ही सेम। हाँ, मतलब अच्छा पहले भी करते थे, अच्छा आज भी करते हैं। ऐसा नहीं पहले कुछ इतना नहीं करता था तो कहते थे कौन है ये, क्या है, बैठ गया आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा तभी भी नहीं था और ऐसा अभी भी नहीं। जैसे अच्छे से मिलते थे पहले, आज भी मिलते हैं, तो दोस्त हम तो फिर आपस में। हाँ, तो मतलब आपके दोस्त काफी रियल और अच्छे हैं, इसका मतलब सबके साथ ऐसा नहीं है। नो, एवरीवन इज नॉट लकी लाइक यू। ओके, आप कैसे देखते हो कामयाबी को? आपके लिए लाइक क्या है कामयाबी, सक्सेस क्या है, मतलब आप कैसे देखते हो? अभी तो क्या ही बोला जा सकता है, अभी तो चल ही रहा है अभी तो। हाँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि मेरे लिए तो ये चीज़ है कि लाइक मैं काम करता रहूँ, अच्छा काम करते, कुछ भी आपने कुछ तो सोचा होगा या कभी? हाँ, मतलब ये है कि काम करता रहूँ, अच्छा काम करता रहूँ, यही इच्छा है, और क्या, यही होनी भी चाहिए। बाकी तो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहता है, उसमें क्या दिक्कत है। इस सीरीज में जो आपके मोस्टली सीन है अशोक पाठक जी के साथ है, सुब्रज्योति सर के साथ भी है आपके सीन, तिलोत्तमा मैम के साथ है, यानी मुझे आई डोंट थिंक सो, नहीं शायद नहीं, आपके नहीं है, अशोक जी के हैं। तो आपका जो सीन है मोस्टली सुब्रजीत सर के साथ, अशोक जी के साथ और मानव कौल के साथ है एक सीन।
तो तीनों सीन का जब आप तीनों सीन अलग अलग डे ऑब्वियसली शूट हुए होंगे, तो क्या अलग अलग एक्सपीरियंस रहा तीनों के साथ काम करने का, और उन तीनों से ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जो आपने सीखा और आपको लगा कि यार ये इन तीनों में तो बहुत अलग और खास है? तीनों सीनियर एक्टर हैं, सबसे सीखने को मिलता है, मतलब हाँ, हर वो कोई तो अपने है। काम पे, और हर कोई उतना ही एंजॉय भी करता है हाँ। बिहाइंड कैमरा। हाँ। मैं यही देखता हूँ कैमरे के पीछे सब नॉर्मल रहते हैं, बातचीत कर रहे हैं, अच्छा ये वो कैमरे के सामने गए बिल्कुल अपने सीन में वो तुरंत स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये Okay. देखने को मिलता है। हाँ, मतलब सीखने वाली चीज़ है कि अभी कुछ भी बात कर रहे हैं, कैमरे के सामने गए, अच्छा सीन में तुरंत चले गए, फिर वैसे करने लगे। मुझे लगता था ये, मतलब ये भी करते करते आता होगा, लेकिन हाँ। मजे हुए हाँ, वो सब लोग लोग काफी हैं। टाइम से हाँ, थिएटर कर रहे हैं और हाँ, बहुत सारी चीजें कर रहे हाँ, हैं तो तो। तीनों लोगों का, पाठक जी इतनी मस्ती करते हैं कैमरे के पीछे, अच्छा। जब सीन में आते थे तो वो तुरंत बिल्कुल एकदम इंटेंस। हाँ, क्योंकि इसमें उनका कैरेक्टर इंटेंस है थोड़ा। हाँ, एंड सुब्रत ज्योति सर, हाँ, वो भी बढ़िया है अपना, मस्त वो रहते सीरियस थे। है या फन लविंग है ऐसा? मतलब हाँ, मजाक उनका रहता है, थोड़ा सटल मजाक रहता है, हाँ, लेकिन है ही इज मस्त है लाइक वो, दैट। हाँ, हाँ। मस्त आदमी है वो भी। हाँ, एंड मानव कौशल का, वो मौज मस्ती करते रहते हैं, हाल चाल है और कैसा क्या, बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उसके बाद वही बात है, कैमरे के सामने सब अपने तुरंत पट तो से। आपको सबसे ज्यादा किसके साथ सीन करके मजा आया? ऑब्वियसली तीनों के साथ आया होगा, नॉट इन हाँ। दैट वे। मतलब एक होता है ना कि मतलब पता नहीं चला कब कैसे निकल गया, या फिर तीनों का, मतलब मैं वो जानना चाह रही हूँ। अब मतलब कंफर्टेबल तो तीनों जन के साथ रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा पाठक जी के साथ रहा, क्योंकि पहले हाँ। से जानता हूँ चीज़ें कुछ है तो मतलब उनसे पूछ लेता था या क्या है। बाकी मानव भाई के साथ, सुब्रोदा के साथ, इनके साथ भी, लेकिन इनके साथ थोड़ा टाइम लगा, अब 1-2 दिन काम किया जाना। अब जैसे फाइट सीन था तो मानव भाई ने बहुत सपोर्ट किया, कह रहे टेंशन अच्छा। मत ले, हो जाएगा। तो हाँ। फिर लगा कि हाँ, अब उसमें सपोर्ट की ज़रूरत ही थी। हाँ, अब वो जो ऐसा सारा सीन आप लोगों ने किया, इतना इज इट फाइट, रियल या फिर ऐसा कुछ डबल बॉडी टाइप कुछ नहीं नहीं, यूज कोई किया गया डबल था? बॉडी नहीं है, हम ओके। दोनों जन मानव भाइयों में वही है, कोई ओके। डबल नहीं है। तो वो सब उसमें रीटेक कितने हुए थे उस सीन में? रीटेक क्या, वो या पूरा एक ही टेक सीधा है। एक ही टेक है? एक ही फर्स्ट टेक टेक में है, वो हाँ, सारे? उसकी रिहर्सल हुई थी, एक दिन पहले गया था। वो कैमरा ही बड़ा टेक्निकल है ना, उसमें सब बोल्ट कैमरा, उसमें पूरा अपना ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, वो पूरा फिट कर देते हैं, मतलब रीडिंग या मीटर जो भी उनका है होता अच्छा। है, तो फिर वो चलता है, तो वो ऑटोमेटिक चलता है। तो कितने देर तक लगभग ये सीन हुआ था आप लोगों का? कितना टाइम लग गया वो होगा? गया था 2-3 घंटे में लगातार, क्योंकि वो एक ही बार में पूरा टेक होता था। 2-3 घंटे लगातार? हाँ, मतलब और भी चीजें कहीं, लाइट वो सब मिला के। हाँ, क्योंकि वो पूरा सीन ही बहुत अलग हाँ, तरीके से शूट हुआ, सीरीज ही उसी सीन से स्टार्ट होती है हाँ, कहीं ना कहीं। वो तो बाद में जाके पता चलता है कि अच्छा वो आप थे जिसका मर्डर होता है, हाँ। तो वो था। तो ये जो कैरेक्टर था लप्पू का, ये आपको कैसे मिला? लाइक इसके लिए आपने डायरेक्ट ऑडिशन दिया था या हाँ। फिर आपको पता था कि ये ऐसा कुछ चल रहा है? कास्टिंग में से फोन आया था दीपक भाई का। अच्छा। हाँ, मुझे आज भी याद है। तो मैं जा रहा था एक दोस्त के यहाँ पार्टी में, शाम को ही फोन आया, ऑटो में था, कह रहे भाई ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ठीक है भाई, देते हैं ऑडिशन। तो मैंने घर से ही बना के भेजा था। मेरे दोस्त हैं अंशुल भाई, यहीं पे रहते हैं, तो अंशुल भाई के घर पे गया, उन्होंने बनवाया था, घर से बना के भेजा था मैंने ऑडिशन। तो एक ही राउंड में सिलेक्शन हो गया फाइनल? कुछ समय बाद आया कॉल, थोड़ा समय तो लगते ही लाइक उसके कुछ और राउंड भी हुए थे या फिर? नहीं नहीं, कुछ क्योंकि नहीं। कई बार कास्टिंग में बहुत सारे राउंड होते हैं एक हाँ, कैरेक्टर हाँ, पर, ऐसा होता है। सो पर इसमें तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ हाँ, ना? इसमें ऐसा नहीं हुआ। ओके। और ये कब शूट हुआ था ये? आई थिंक 2022 के आसपास हुआ था आई थिंक, क्योंकि मैंने भी एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था दैट टाइम, उसी समय। तो दैट्स व्हाई आई नो। तो आप ये बताइए हम लोगों को कि आप एक्टिंग में कैसे हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको एक्टिंग ही करना है? क्योंकि यूपी बिहार में मोस्टली फैमिली को तो लगता है या तो तुम सरकारी जॉब कर लो, गवर्नमेंट मतलब जॉब में जाओ, या फिर कोई दुकान खोल लो, या कोई आर्मी में चले जाओ, जो भी, बट वो लोग एक्टिंग को उतना नहीं सोचते हैं। तो आपने ऐसा कैसे चुना कि नहीं मुझे तो एक्टिंग करनी है, मैं जा रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, अब मैं चला मुंबई? अच्छा लगता था, मतलब मैं पहले मतलब देखते थे, फिल्में देखते थे, तो डीडी दूरदर्शन ही आता था, हाँ, डिश नहीं हाँ। थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी, उस पे 10 गाने आना, टॉप 10 चित्रहार। हाँ,
फ्राइडे सैटरडे फिल्म, संडे को दिन में और शाम को फिल्म, यही सब देखते थे, अच्छा लगता था। डीवीडी आई, हाई स्कूल पास हुआ तो पिताजी मेरे डीवीडी लाए थे मेरे लिए। ओके। तो उस पे फिल्म है, उस पे तो पता नहीं कितनी फिल्में मैंने कहीं ना ला कहीं पिताजी को भी इंटरेस्ट था, तभी तो वो डीवीडी ला के दिए। वो मेरे लिए ला के दिए, हाँ, हालांकि उनको अपने टाइम का वो था, हाँ। ला के दिए। बहुत फिल्में देखी मैंने। फिर मैं हरदोई से लखनऊ आया, तो ग्रेजुएशन कर रहा था। जब सेकेंड ईयर के एग्जाम दे दिए तब मैंने अपने भाई से पूछा, मेरे ताऊ के लड़के से, मैंने कहा मुझे गुड्डे, हाँ गुड्डे नाम है उनका, वाह नहीं, अच्छा नाम है। अच्छा है ना। हाँ गुड्डे। तो, हाँ गुड्डे भाई मुझे ले जाते थे फिल्में दिखाने, साइकिल गुड्डे भाई अभी ये देख रहे हो तो हेलो है आपको। हाँ गुड्डे भाई को बोलूंगा, लेकिन तो साइकिल के डंडे पे बैठा के ले जाते थे मुझे। अच्छा। 14-15 रुपए की टिकट होती थी। ओके। हाँ शाहरुख खान के वो भी बहुत बड़े फैन। हाँ तो उन्हीं से मतलब ये फिल्म का मुझे उधर से ज़्यादा पता चला कि हाँ अच्छी चीज़ है। बादशाह फिल्म देखी थी मैंने मीरा टॉकीज में। ओके। हाँ क्योंकि आपको देख के ही लगता है कि शाहरुख फैन है। वो लप्पू जैसे बोलता है ना शाहरुख के लिए, जैसे वो लड़ता है कि नहीं सलमान भाई नहीं भाई शाहरुख है। हाँ। तो उसका पूरा वो लगता है कि नहीं ये पूरा दिल से बोल रहा है भाई, इसको वही पसंद है। तो सेकेंड ईयर एग्ज़ाम दे के मैंने बोला भाई को, तो भाई ने कहा कि यहाँ पे है, मतलब बताया बात खंडे है वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ गया, तो मैं वहाँ पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे नाटक नहीं होता है, यहाँ पे तो सिंगिंग का होता है। आप नाटक ये थिएटर करना है आपको तो आप जाओ BNA, वहाँ पता करिए जाके। तो उनसे एड्रेस लिया मैंने। फिर मैं BNA पहुँचा, तो मैं सेकेंड ईयर एग्ज़ाम ही हुए थे, तो उन्होंने कहा ग्रेजुएट होने के बाद आप यहाँ आओ। तो उन्होंने कहा कि अभी जो वर्कशॉप चल रही है, गर्मियों में वर्कशॉप चलती है SNA में, संगीत नाटक अकादमी, तो वहाँ पे जोश थिएटर ग्रुप की वर्कशॉप चल रही थी प्रवीण चंद्रा भाई की, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पहला प्ले जो है यही पाठक जी डायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ से शुरू किया मैंने, मतलब बाकी कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में था तो एक प्ले किया था मैंने, वो स्कूल लेवल पे वो किया था। बाकी सही से जो है पाठक जी के। हाँ, शुरुआत यहाँ से करी मैंने। तो फैमिली वालों का कैसा रिएक्शन होता है अभी, क्या बोलते हो, उन्हें अच्छा लगता है या फिर क्या? अच्छा लगता है, मतलब काम जब देखते हैं। हालांकि वो घर वाले मतलब मम्मी पापा का इतना, हालांकि फ़ोन है उनके पास, हाँ, लेकिन वो इतना नहीं जानते क्या नेटफ्लिक्स पे आया वो। तो भाई बता देता, आसपास वाले सब बता देते ना, कुछ काम आया तो हाँ। वो अपना देखते रहते हैं, तो वो बता देते हैं। अच्छा ही लगता होगा। बाकी मैं तो पूछता नहीं ना, मैं बताता हूँ मेरा ये आया, मैं नहीं बोलता। तो अब जब आप घर जाते हो काम वाम करने का, तो पहले जैसे ही रिएक्ट करते हो या फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि नेचर में बदलाव आ गया यार मुंबई से आने के बाद या काम करने के बाद, ऐसा कुछ लगा कभी? या घर जाने के बाद जैसे आप रियल लाइफ में हो वैसे ही? मैं 2007 से घर से बाहर हूँ। ओके। हाँ, इंटर पास करने के बाद घर से बाहर हूँ मैं। तो घर वालों ने कभी ये बोला कि अभी तुम ऐसा लग रहा है तुम मुंबई से आ रहे हो, तुम बदलाव आ रहा है, या फिर नेचर में या बात करने का तरीका में, ऐसा किसी ने कभी बोला मजाक के लहजे में या कभी? नहीं, मतलब मैं रहता वैसे ही हूँ घर पे। अच्छा, अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो बातें कम करता हूँ। ओके। ज़्यादा नहीं, मतलब अब पहले छोटे थे, एक तो घर का छोटा हूँ ना मैं, तो पहले एक अलग ही सीन था। छोटे पर तो सबका ही सीन अलग होता है। हाँ, मैं खुद अपने घर में सबसे छोटी हूँ। हाँ, तो बस तो छोटों को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। थोड़ी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा आज़ादी मिलती है एज कम्पेयर टू जो हमारे बड़े भाई बहन हैं। सही बात है। तो कहीं ना कहीं वो इसलिए मिल जाती है कि अरे ये लास्ट है, आने दो, क्योंकि मेरे साथ भी है। फायदा तो है खैर। हाँ, बाकी कोई ऐसा कहता नहीं कुछ चेंज हो गए हो, क्या हो गए हो, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कुछ करता ही नहीं हूँ कोई हरकत की चेंज दिखूं। मैं वैसे ही रहता हूँ, जाता हूँ अपने घर पे तो घर वाली भाषा बोलने लगता हूँ। मुझे लगता है कि घर की याददाश्त ऐसी होती है कि जैसे ही आप घर जाते हो ना तो आप घर जैसे हो जाते हो। हाँ। फिर आपको मुंबई वाला आपका नेचर या मुंबई में आप कैसे फ्रेंड लोगों से किस तरीके से बात करते हो, किसको कैसे ट्रीट करते हो, वो नहीं आ पाता। क्योंकि घर जाते ही जैसे लगता है जैसे घर में जा रहे हैं, घर की याददाश्त आ जाती है कि अच्छा ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे। तो वही चीज निकलती है। इवन जिस लहजे में बात करते हो ऑटोमेटिक निकलने लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छा फोन पे भी बात होती है सीधे, हेलो, हाँ, राम राम। हाँ, तो यूपी वाली लैंग्वेज में बात करते हो आप वहाँ पे? कैसे बात करते हो, थोड़ा बताओ हमें प्लीज। क्या बोलूँ, आप सवाल पूछो। जैसे मान लो आप घर पे आए हो
और हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। और बताइए मुंबई के बारे में, मुंबई कैसा रहा काम अच्छा करके? मेरे हरदोई में कैसे बोलते हैं हाँ आप? हाँ, हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए हमें हरदोई की लैंग्वेज पे। मतलब और मुंबई में क्या चल रहा है भाई, ऐसा कुछ? मुंबई में बढ़िया चल रहा, और बताओ। अरे यार, और कुछ खाओगे पियोगे? नहीं नहीं नहीं, खाई वो भी बनाए भाई, सही ब्रो, ठीक है। सही लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, प्यारी है। सही है। तो घर वालों, मतलब घर के लोग और जो मुंबई के फ्रेंड्स हैं, तो आपकी जो अभी तक कांटेक्ट में जो वहाँ पे फ्रेंड हैं जो लखनऊ में हैं, क्या अभी उनसे आपकी बात, आप उनके कनेक्शन में हो, या फिर अभी एकदम से ही बातचीत नहीं हो पाती है उन लोगों से? कुछ लोगों से हूँ। अच्छा, कुछ हाँ लोगों कुछ से। लोगों से हूँ। बाकी कोई काम देखता है तो फिर मैसेज करता है, तो लगता है अरे हाँ ये वो दोस्त, मतलब टाइम के साथ साथ काफी लोग, हर कोई बिजी है ना अपनी लाइफ हाँ में। हाँ। लेकिन कुछ आ जाते हैं वापस, जैसे कुछ काम देखा, कुछ ऐसे है, तो सबसे बात नहीं हो पाती। 2-4 लोग हैं जिनसे बात होती तो थिएटर आपने कितने टाइम किया था लगभग वहाँ पे? है। ज़्यादा नहीं किया मैंने, 2 साल किया। और मुंबई में भी 1.5 किया साल। थिएटर? मुंबई में करता हूँ एक प्ले, लसन वाला। ओके, किस ग्रुप के साथ है ये? अदम्य रंगमंच, हेमंत पांडे ने डायरेक्ट किया है ये, और अभी करा भी है, गए दिनों में भी हुआ, अभी फिर होने वाला है, 4 अक्टूबर को होने वाला है। हमें बताइएगा जरूर, हम हाँ ये आएंगे। देखने बहुत बढ़िया प्ले है। किस राइटर का प्ले है ये ये? विदित त्रिपाठी ने लिखा है। ओके। जो अभी गुल्लक आई है उसके राइटर विदित भाई। ओके, हाँ, ठीक है, तो हम लहसन आएंगे। वाला, ये बहुत, लेसन वाला हाँ, क्या है, उस बारे में थोड़ा बताएं, अगर वो स्टोरी क्या है, कैरेक्टर क्या है? जात पात यही सब जो समाज में चल रहा है, इसी के ऊपर है। कंटेम्प्रेरी प्ले है और अपनी भाषा में, रीजनल भाषा में। अच्छा। और म्यूजिकल है। हाँ मतलब आप देखो, आप लोग देखो, बहुत बढ़िया प्ले है, मैं बताऊंगा। हाँ प्लीज़ प्लीज़ हाँ, बताइएगा, हम सब आएंगे, हाँ, हमारी पूरी टीम आएगी। हाँ। और तो आपको क्या लगता है, अभी भी जात पात एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? अब यहाँ तो मुंबई में रहते तो कहाँ ही किसी से पूछते हैं कौन जात के हो, क्या है। हाँ पूछते नहीं है, लेकिन ऐसा कभी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा लाइक इस चीज़ को, या फिर आपने कभी ऐसा देखा किसी के साथ होते हुए कि नहीं नहीं लोग तो करते हैं अभी भी? नहीं, अब यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता है। यहाँ कोई जात पात की बात ही नहीं होती। यहाँ तो अपन सब मिल के रहते हैं, कोई भी अच्छे से बात कर दे वो बढ़िया आदमी। तो थिएटर आपके लिए आपको क्या लगता है, थिएटर कितना ज़रूरी है करना चाहिए, सबको करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। इंडस्ट्री में आने से पहले? हाँ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती, मतलब जो काम करने जा रहे हो उसकी तैयारी है। आप एक्टिंग करने जा रहे हैं तो उसकी एक तैयारी है। आपको वही बात है, टीचर मिलता है, टीचर बताएगा आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपको लोग मिलेंगे काम करने के लिए साथ में, एक टीम वर्क होता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, करना चाहिए। काफ़ी सारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि आप अभी तक थिएटर कर रहे हो, आपने बताया ना कि अभी आपका प्ले भी है 4 अक्टूबर को। हाँ। ये है कहाँ पे वैसे ये प्ले? अभी ऑडिटोरियम अभी डिसाइड नहीं है? हाँ शायद नीता मुकेश अंबानी में, अभी कंफर्म अच्छा नहीं है, मैं ठीक है, बता कोई दूंगा नहीं। आपको, हाँ, तो अभी भी आप थिएटर कर रहे हो, थिएटर तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है थिएटर क्या ही करेंगे यार, ऑडिशन देना स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं, कितना थिएटर करें। तो मतलब ये प्ले थेस्पो में सेलेक्ट हुआ था, तब से हम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ काफ़ी पहले का प्ले है। तो ओके। हमने जितने शोज करे हैं सब पृथ्वी में करे हैं। अभी लास्ट वाला किया है यही वेदा कुंभा में। बाहर भी हमने काफ़ी शोज करे हैं। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट किए, आपने जैसे मैंने देखा भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो कपूर एंड सन्स, विक्रम वेदा एंड त्रिभुवन मिश्रा, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, मतलब अनगिनत हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट करने का, और इतने टाइम से जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अलग अलग एक्टर के साथ काम किया, रजत कपूर सर के साथ काम किया, तिलोत्तमा मैम के साथ काम किया, इवन रत्ना पाठक मैम के साथ भी आपका वो सीन है कपूर एंड सन्स। तो ये फवाद खान, ये इतने सारे अलग अलग एक्टर के साथ सीन, तो क्या सब एक्टर का जो मतलब उनके साथ जब आप काम कर रहे हो तो सब डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली, बट प्रोफेशनली और पर्सनली कौन से एक्टर के साथ आपको काम करके अलग अलग लगा, लाइक कि ये एक्टर बहुत प्रोफेशनल है, सिर्फ अपने काम से इनको है कि अपना काम करते हैं, अपने सीन किया, दैट्स इट? और या कुछ एक्टर होते हैं जो पर्सनली भी घुलते मिलते हैं और काम भी करते हैं, दोनों? मतलब काम के टाइम पे तो हर कोई अपना काम ही करता है, फिर वही है बिहाइंड कैमरा तो अपना सब कोई हेलो हाय करते ही है, मिलता ही है अच्छे से। अभी विक्रम वेदा किया तो उसमें भी सैफ सर हैं, ऋतिक सर हैं, सब मतलब
कैमरे पे तो अपना काम करेंगे, बाकी तो हेलो हाय करते हैं अच्छे से, वो इतना ही बहुत है, हमें क्या ही और क्या ही बात करूँगा उनसे मैं, कितना क्या ही। और रत्ना मैम और रजत कपूर सर के साथ जो आपका सीन था, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है तो छोटा सा सीन बट वो अच्छा सीन है। वो बेचारा उठना चाह रहा है, बैठना चाह रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, मतलब बता दो करना क्या है, उठूं बैठूं करूं क्या करूं। तो वो कैसा था वो सीन का जब शूट हो रहा था? रजत सर ने ही बताया था मुझे, मेरा द हिंदू में आर्टिकल निकला था। ओके। हाँ, तो मिले कह रहे तुम्हारा आर्टिकल छपा है। मैं और मेरा दोस्त महबूब स्टूडियो गए थे, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसी फिल्म की। तो मैंने कहा अच्छा, कह रहे तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर आके देखा मैंने, छपा था। मतलब बहुत बढ़िया स्वीट बंदे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, कई सारे टेक हो रहे थे, तो सब में मुझे एक लाइन बोलनी थी, तो एक टेक में मैं भूल गया, मैं अपना कुछ खड़ा हो गया, तो अपना डायलॉग ले रहे हैं। अमरजीत लाइन बोलो अपनी। मैंने कहा सॉरी, कोई नहीं मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे मोमेंट तो होते हैं शूट के दौरान, आई थिंक बहुत सारे। तो त्रिभुवन मिश्रा में भी ऐसा कुछ ना कुछ मोमेंट तो रहा होगा, आप बता नहीं रहे हो, बता दो हमें थोड़ा बहुत। त्रिभुवन मिश्रा में तो खूब मजे ही मजे रहे हैं शूटिंग पे, यहाँ दिल्ली में कितने। तो उसमें से एक दो इंसिडेंट तो आप बता ही सकते हो हमें। इंसिडेंट मजे क्या, मतलब अपना होटल में, अब मेरा होटल अलग था, पाठक जी का अलग था। अच्छा। तो मैं तो रैपिडो पकड़ के पहुंच जाता था। मैं अलग क्या करूँ होटल में। मेरी पहुंच गया शूटिंग के बाद, बस बढ़िया चिल। अच्छा, ये जो आप लोगों ने बियर वाले जो जितने इतने सारे सीन करे हैं, जब शाहरुख और सलमान की बात होती है आप लोग बियर लेके बैठ जाते हो, तो ये रियल में बियर लेके बैठते थे या पानी रहता था बॉटल में? नहीं, रियल में नहीं पी। हाँ। पी की बात नहीं, बॉटल में क्या रहता था, पानी या बियर? नहीं, बियर थी। हाँ, बियर। तो जब बॉटल में बियर थी और सीन दिखाया जा रहा है कि वो ऐसे पी रहा है, तो पानी थोड़ी ना पियोगे उसने, बियर ही पियोगे। नहीं, मतलब पी के नहीं करा सीन, ये इसमें नहीं पी के किया। बाकी डायरेक्टर लोग बोल देते जिनको पी के चाहिए कि हाँ देख लो थोड़ा सीन में। लेकिन सीन तो पीते हुए था, जो कुछ के डायलॉग थे जैसे उनका। हाँ, पर उसमें पी नहीं थी। आपने नहीं पी? नहीं, किसी ने नहीं पिया कोई नहीं था। ओके। हाँ, पिया तो कोई नहीं था ना। तो इसमें आपके साथ वो जो है अभी बहुत खास, मतलब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, नहीं किसी ने नहीं पी थी। मैं अपना तो याद ही है, बाकी नहीं पी नहीं हुई थी। पीने का सीन किसी का नहीं था। आई थिंक आप लोग बस लेके आते हैं, बातचीत करते हो स्टार्ट, या अगर पिया भी होगा किसी ने तो मुझे लगता है आई थिंक खेमचंद जी का सीन था, या फिर जो वो गुटखा खाते हैं। नहीं, वो तो पीता भी नहीं है, वो तो बहुत भला आदमी है, अंकुर पाठक। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं रियल लाइफ के बारे में नहीं, वो सीन के बारे में कह रही हूं। सीन में नहीं पिया, वो तो रियल में भी नहीं पीता है। अच्छा, तो वो लेके कौन आता है बियर की बोतल? वही लोग लेके आते हैं। हाँ, पिंकी और खेमचंद। हाँ, पिंकी और खेमचंद ही लेके आते हैं ना कि चलो आज तो पीते हैं जो। अच्छा, आप उस सीन में नहीं हो। आपके मर्डर के बाद भी एक सीन है ना जिसमें बोलते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, बता दिए होते यूसुफ खान। कोई खान बड़ा नहीं है, शाहरुख खान भी बड़ा नहीं है, सलमान खान भी बड़ा नहीं है, ज़हीर खान भी। वही लोग बोलते हैं। हाँ, तो उसमें आप नहीं हो, सॉरी। हाँ, उसका नहीं पता। अच्छा, इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आई, ये जो 17 की काउंटिंग का सीन था, ये जो सीन था ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मुझे तो अभी भी याद है, मैं तो इतना हंसी हूँ ना ये सीरीज देखते टाइम। जब भी आपका काउंटिंग का सीन आता था मुझे पहले ही हंसी आ जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुब्रत ज्योति सर का भी क्या रिएक्शन होगा। एंड जब वो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जो गुटखा वाले हैं, उनका नाम क्या है, उनका रियल नाम मैं भूल रही हूँ। पिंकी नाम है ना वैसे, अंकुर पाठक। तो पिंकी को आपकी जगह पे लाया जाता है कि ये 17 के बाद काउंटिंग करेगा। एंड जब वो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और आप उस सीन में आप और अशोक पाठक दोनों एक साथ खड़े हो और आप देख रहे हो उसको, तो एक तो वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे करके वो काउंट कर रहे हैं। एंड वो 21 के बाद 21 के बाद वो रुक जाता है। एंड उसके बाद आप दोनों का जो रिएक्शन है एंड जो सीन है, उस सीन के शूट के बारे में कुछ बताइए कैसा? वो बहुत सही सीन है। हमें खुद ही हंसी आ रही थी, वही बात है। तो क्या ही बताऊं, बड़ा मौत सी लग रही थी, लेकिन अब वहाँ पे नहीं दिख रहा, कैमरे में थोड़ी नहीं, वो तो बहुत सही है। मुझे 17 तक नहीं आ रही, इनको 21 तक नहीं है बात आ रही, तो तुम वो बताए कि वो गाली देते हैं एंड बोलते तुम बताए क्यों नहीं पहले कि तुमको नहीं है। तो वो बोलते हैं कि आपने पूछा था कि तुमको 17 के बाद आती है कि नहीं, तो हमने बताया तो था कि हमको 17 के बाद आती है कि नहीं, आपने ये थोड़ी पूछा था कि 21 के बाद आती है कि नहीं।
बड़ा अच्छा है, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत हाँ बढ़िया लिखा है पुनीत ने। हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये जो जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो इसमें ये डिस्क्राइब, इसमें पहले से ये बताया गया था कि 17 के बाद वो क्यों नहीं काउंट करता है, क्योंकि उसको 17 के बाद गिनती आती है एक्चुअली, बट वो नहीं काउंट करता है, उसके कुछ इमोशन उस चीज़ से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो काउंट नहीं करता है। तो ये स्क्रिप्ट आपको पहले से पता थी या सेट पे जाके आपको पता था? सही वही है। बात है, बहुत बढ़िया दिखाया है दोस्ती जो है दोनों बंदों की। तो आपको क्या लगता है रियल लाइफ में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते होंगे जिनका ऐसा रिलेशन होता है? ऑब्वियसली बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो मेल है उसको फीमेल पसंद है, जो फीमेल है उसको मेल पसंद है, फीमेल को फीमेल भी पसंद आ सकती है, मेल को मेल। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होता ही है, इसीलिए दिखाया जा रहा है, सिनेमा में वही दिखाते हैं जो होता है। ऐसा तो अब कुछ फैंटेसी तो है नहीं, वो है तो सब रियल ही, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में, सबकी लाइफ से उठा के बना है। अभी तो मुझे लग रहा है मुझे ऐसा बोलना चाहिए अमरजीत उर्फ लप्पू, मतलब दोनों नाम, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ तो लप्पू भी आ रहा है मन में और अमरजीत भी। तो आप ये बताइए हम लोगों को कि जो अभी जो न्यू कमर आ रहे हैं मुंबई एक्टिंग के लिए, इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो उनको लाइक क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के आना चाहिए और प्रिपेयर करके आना चाहिए? कहते हैं ना कमर कस के आओ, तो उस वो में आप उनको क्या ऐसा बताना चाहोगे या टिप्स देना चाहोगे कि आने से पहले ये चीज़ें तो आप ज़रूर ध्यान में रखें, आ रहे हैं तो? थिएटर करना चाहिए, ये मैंने किया, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि थिएटर बहुत सही चीज़ है। हमारे जानने वाले एक अच्छी जगह जॉब करते थे, तो अभी उन्होंने जॉब छोड़ दी, हालांकि पैसे वैसे इकट्ठे करके आए हैं, तो खर्चे तो होते ही हैं यहाँ पे, तो अभी वो थिएटर ही कर रहे हैं यहाँ पे और ऑडिशन दे रहे हैं। तो क्योंकि मुंबई में बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुंबई में, आप ये चीज़ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे उनको मेंटली एंड फिजिकल? हाँ, थोड़ा मेंटली तो तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का तो यहाँ पैसा लगता है। मुंबई में रहना मतलब होटल में रहना, हर चीज़ का आपको पैसा देना है, तो पैसे तो होने ही चाहिए आने से पहले। हाँ, मतलब थिएटर करके आइए, पैसा लेके आइए, पैसा इकट्ठा करके आइए। हाँ, मतलब यहाँ भी करिए तो कुछ कुछ पैसे का तो रहना ही चाहिए बैकअप के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप इतने लकी हो कि आपको आते ही काम मिल जाएगा। हाँ, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। खाली भी रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है, खाली भी मैं भी रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी काम का, वो तो चलता रहता है। तो मुंबई जितना सिखाती है, मुझे नहीं लगता कोई भी शहर इतना सिखा पाती है। हाँ। मतलब मेरा अभी तक का जितना एक्सपीरियंस रहा है। आप क्या कहते हैं? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सीखने को बहुत मिलता है। मुंबई लाइक आपको हर तरीके से पूरा, कहते हैं ना एग्जामिनेशन होता है ना सारे पेपर का, सब में पास होना जरूरी है, तो वैसा है मुंबई का सीन। कि अगर आप दिल्ली रह गए चलेगा, हरियाणा रह गए चलेगा, पटना, बिहार, कोलकाता, कहीं भी, मतलब जितने ज़्यादा शहर में रह चुकी हूँ, तो जब मैं मुंबई आई तो मुझे लगा कि मुंबई तो बहुत डिफरेंट है। मतलब जो मुंबई रह गया ना, वो मुझे लगता है कि कहीं भी रह सकता है। हाँ, राइट, दुनिया के किसी भी कोने में रह लेगा अगर आप मुंबई रह गए तो। मुंबई लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस है। सही बात है, पाठशाला बोला ना आपने, ये सही शब्द है मुंबई के लिए। जो जैसे कि आप 2012 में आए थे और अभी 2024 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दशक का पूरा एक्सपीरियंस रहा, और आपने तब काम करना स्टार्ट किया था और आप अभी तक अच्छा खासा काम कर रहे हो इंशाल्लाह। तो एज एन एक्टर आपको ये कभी लगा कि जिस तरीके का मैं काम कर रहा हूँ, 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, बहुत बदलाव आ गया काम में, OTT आ गया, पहले सिर्फ सिनेमा था, कमर्शियल मूवीज़ थी, फिर आर्ट मूवीज़ आई, अनुराग कश्यप जी आए, बहुत कुछ बदला। तो आपका जो काम करने का तरीका था, आपने कभी ऐसा लगा आपको कि मेरा जो तरीका है वो ऐसा तरीका है कि किसी भी एरा में काम आएगा, या फिर आपने अपने काम करने का जो आपका तरीका था उसको आपने बदला, मॉडिफाई किया काइंड ऑफ अपने, लाइक इस बारे में? वो तो एक प्रोसेस है, वो तो अभी सीख ही रहा हूँ, मैं खुद ही सीख रहा हूँ। बाकी तो काम के ऊपर है, कैसा काम है, डायरेक्टर आपको ब्रीफ करता ही है, कहानी बताता है, जो भी आपको दिया जाता है, तो कुल मिला के यही है कि आपको तो डायरेक्टर के हिसाब से करना है, जैसा बता रहा है आप उसको करने पूरी कोशिश करिए। मीन्स अगर कमर्शियल डायरेक्टर है तो वो जैसा बोलेंगे वैसा करेगा, वही डायरेक्टर के हिसाब से, वो तो करने। बेसिकली आप डायरेक्टर एक्टर हो कहीं ना कहीं। हाँ, वो
क्योंकि उनको पता है ना मेन चीज़ क्या बनाने वाले हैं, वो तो उनको पता है। तो डायरेक्टर के हिसाब से अगर चीज़ें होती रहती हैं अच्छा रहता है, डायरेक्टर को भी अच्छा लगता है, हाँ चलो ये हिसाब से कर रहा है, बढ़िया है। बाकी आपको बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं और ज़्यादातर होते हैं, आप अच्छा करेंगे थोड़ी आपको कहेंगे नहीं नहीं तुम अच्छा कर रहे हो मत करो, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। तो आपने तो इतने सारे डायरेक्टर के साथ किया, तो आपने कभी अपनी चीज़ें सीन्स में लाइक डाली, लाइक इम्प्रोवाइज हो गया थोड़ा सा या फिर कुछ एक्स्ट्रा? हाँ हो जाता है, वो इम्प्रोवाइज करने के हिसाब से नहीं होता है कि सीन में हो गया, सीन के डिमांड के हिसाब से होता है। तो वो करने अच्छा, देते ये हैं। बहुत सही बात बोली आपने। ये बहुत सारे लोग इसका अंतर नहीं समझ पाते इम्प्रोवाइजेशन का। आपने बोला ना अभी कि इम्प्रोवाइजेशन करने के हिसाब से नहीं होता है, वो सीन के हिसाब से, मतलब सीन का जैसा सिचुएशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी सा ऊपर नीचे या थोड़ा अलग कर लो, दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन ऑन द सेट। बट मोस्टली लोगों को लगता है कि नहीं इम्प्रोवाइजेशन करना है, जो मेरा डायलॉग है इससे अलग हटके मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, तो वो नहीं है। मतलब मेरे साथ क्या जो मैं करते करते हो जाता है। हाँ। कुछ कर रहे हैं, कोई सीन चल रहा है तो उसमें बात हो रही और कुछ निकल आया, वो सीन के हिसाब से होता है, तो डायरेक्टर ओके करता ही है, कहता है अच्छा है, नहीं है तो फिर कह देगा अच्छा ये नहीं करते हैं, बस नहीं करते। ऐसा हुआ कभी कि बोलते ऐसा नहीं करो? मतलब मैं वैसे ही ज्यादा कुछ आपने ज्यादा ऐसा कभी कुछ किया नहीं कि डायरेक्टर बोल रहा है इतना कर जान ना जाऊं कि हाँ थोड़ा सेट पे पहले दिन जाके तो वैसे ही रहता है कि हाँ कैसा क्या वो सब। अच्छा, सेट पे जाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे कोई नया है और वो सेट पे जा रहा है तो उसको ऐसा डर लगता है ना कि यार फर्स्ट टाइम है मेरा, पता नहीं क्या होगा, तो लाइक किस तरह की तैयारी करके जानी चाहिए सेट पे जाने से पहले? शांत रहने की। हाँ, होने लगती है ना वो कैमरे के सामने, वो कौन एक्टर है, किसके सामने करना है, ये एक्टर है वो, तो हड़बड़ी तो रहती है अंदर से वो, लेकिन कोशिश करना चाहिए। मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कोई मैंने सिद्धि हासिल कर ली। हाँ, तो शांत रहना चाहिए, सुधर के उनको लगे नहीं समझदार है। अच्छा, हाँ, वो ज़रूरी है। हाँ, पेशेंस दिखाता है कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब आराम से करिए, जैसा सुनिए अच्छे से सुनिए और फिर करिए, कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए, करना ज़रूरी है। अमरजीत, अभी जो हमारा पॉडकास्ट है उसके हम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं और इसमें हमने हल्के से चेंजेस कर रहे हैं पहले के अकॉर्डिंग। अभी हमने क्या किया है कि हम चिट रखते हैं बोल में, उसमें आपको चिट उठाना है और जो क्वेश्चन होगा उसको आपको आंसर करना है, और अगर आप उसका आंसर नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरी चिट उठाओगे और उसका आंसर करोगे। तो ऐसा है, तो स्टार्ट कर सकते हैं अभी? हाँ जी बिल्कुल। करें? हाँ, चलिए, रेडी। ड्रीम रोल मतलब मेरा क्या है कि मुझे तो हर तरीके का काम करना अच्छा लगता है। मैंने कुछ ये ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये तरीके का करूं। जैसे हर तरीके की फिल्में देखना भी अच्छा लगता है, मूड के हिसाब से मैं हर तरीके की फिल्में देखता हूँ। तो ऐसा कोई कैरेक्टर आपने देखा हो जो आपको लगा हो कि काश ये कैरेक्टर मैं करता? ये भी ड्रीम रोल है? करता नहीं, जिन्होंने किया है वो बड़े मुकम्मल लोग हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको हटा के मुझे मिल जाता। वो बस ड्रीम के लिए आप बता दीजिए, सपने में करते हैं। हाँ, ऐसा मतलब कौन सा रोल है जो आपको लगा कि आह का ये तो ड्रीम है? अच्छा, हाँ, जैसे अच्छा लगा जो देख के, जैसे अपनी हिंदी फिल्म में मैंने रमन राघव देखी, बड़ी अच्छी फिल्म लगती है मुझे। ओके। हाँ, तो विकी कौशल वाला, नवाज भाई वाला, दोनों कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं होता वहाँ पे, मैं कैसे होता है, मतलब लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, ये जवाब मिला है आपको? हाँ जी, हाँ जी, मिला। अगला। अच्छा, हार्ड वर्क और लक, तो इसमें क्या जवाब देना है मुझे? आप किस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हो, हार्ड वर्क या लक, या फिर दोनों में? दोनों ही सही है ना, दोनों चाहिए। हाँ, आप अपना काम करते रहिए ईमानदारी से, और लक तो फिर वो तो ऊपर वाले की बात है वो है ना। फेवरेट डायलॉग? वो तो आपको बोल के बताना पड़ेगा अगर याद है तो। किस का मतलब? बादशाह आपने बोला बहुत पसंद है, कोई मूवी का फेवरेट डायलॉग जो आपको, या आपने त्रिभुवन मिश्रा की कोई लाइन बोल दीजिए जो आपको बहुत पसंद हो। त्रिभुवन मिश्रा में वही जब बैठ के बात कर रहे हैं कौन इन तीनों खान से भी बड़े खान हैं कुछ, तो मैं क्या एक वो लाइन बोलता हूँ,
वो बोलते हैं कि और वो भी कोई है? टावल डांस करते हैं वो, तो आप बोलते हो वो ऐसे कर देता है, वो करके प्लीज एक बार दिखाइए ना, आपने अच्छा अब किया था वो नहीं पाएगा वो बड़ा, हाँ, हाँ, वो होना कि मुश्किल है। शाहरुख सिर्फ ऐसे हाथ फैला देते हैं तो देखते हो क्या हो हाँ, जाता हाँ, है, हाँ, तो अशोक जी बोलते हैं अरे उसका टावल डांस देखे हो, हाँ, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो करना मुश्किल हो जाएगा, वो नकली तो कोई लगेगा। पुरानी मूवी का जो आप डीवीडी में देखते थे, इतनी सारी मूवीज देखी हैं आपने, बहुत आपने सारे, बताया। अभी क्या ही बोलूं, कितने आदमी थे रे। हाँ, हाँ, वो गब्बर शोले सिंह का, गब्बर हाँ, सिंह कब है होली, कब है होली, कब है होली, ऐसे करके नाइस। है ना। हाँ तो हुआ इसका कंप्लीट हाँ जवाब। जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपने सारे जवाब बहुत ही अच्छे क्या दिए। क्या है ढेंचा, आ क्या है should I? ये? अच्छा, ढेंचा और सुब्रज्योति, इनसे हाँ। कुछ क्या, जैसे ही नाम लिया मैंने, क्या आया ध्यान में? ढेंचा, ढेंचा तो पाठक जी, सर जी, सुब्रज्योति सर का नाम है। दादा आ, सुब्रज्योति बारा, नहीं नहीं, वो रियल नेम तो पता है उनका, सीरीज में क्या नाम है? टीकाराम जैन। तो इनका नाम लेते ही क्या ध्यान में आता है आपका? टीकाराम जैन। घरेलू पारिवारिक आदमी, एक बिजनेसमैन, लेकिन उसके पीछे कांड चल रहे हैं, और खतरनाक आदमी। मिठाई की दुकान में काम हाँ, चल रहा मिठाई होता की है ये। दुकान के पीछे जो है उधर रेत दिया जा रहा है आदमी। हाँ हाँ, मधुर मिलाप का नाम सुनते ही क्या ध्यान में आता है आपके? मधुर मिलाप मतलब बड़ा कुछ बीरे टाइप काम होते हैं, ऐसा लग रहा है। मधुर मिलाप, ऐसा लग रहा है आप थे मधुर मिलाप में, आप गए थे, आपने मानो सर को और तिलोत्तम मैम को वहीं तो पकड़ा, हाँ वही। मर्डर भी हो गया आपका मधुर वही, मिलाप वही, में, मधुर और कह रहे हैं कुछ तो बिगड़े लग रहा है। हाँ, मतलब इस नाम से ऐसा लग रहा है, हाँ। मधुर मिलाप। अगली चीज, कभी कुछ चुराया है? हाँ, पैसे चुराए। वाव, हाँ, पैसे चुराए, लेकिन वो ऐसे ही हंसी खेल में ही हाँ चुराए। ये सब कोई तो हम बहुत- सब ने किया है, हाँ, मैंने भी बहुत किया बड़ी है। रकम नहीं चुराई, 2-5 रुपए चुराए थे। क्या है फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर अनुराग कश्यप, नागराज मंजुले, अभी और भी हैं बहुत सारे हैं। लंबी लिस्ट है। हाँ, तो अच्छा, नागराज Nice. मंजुले भी, अनुराग सर भी, अच्छा, वही बोला ना, रमन राघव। अच्छा, कभी टुल हुए ड्रिंक करके? हाँ 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 हाँ, ठीक है, मिल गया ना जवाब। हाँ, मिला मिला, जवाब मिला। कौन सा गाना सुन के नाचने का मन करता है? 4 यार मिल जाएं वही रात हो गुलजार, अच्छा, गाना है ना, जहाँ 4 यार मिल जाएं वही रात हो गुलजार, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, हॉलीवुड बॉलीवुड? बॉलीवुड। नाइस आंसर। एक्सपीरियंस क्या है? हाँ, अब तक का सबसे शानदार, कहते हैं ना, ये अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, काम में, पर्सनल, कुछ भी, एनी मोमेंट, घर के साथ, फैमिली के साथ, लोगों के साथ, किसी के भी साथ। खास तो वो तो आया ऐसा- अभी लाइफ में या नहीं? आने वाला है आई थिंक बहुत जल्द, लेकिन हम रिवील नहीं करेंगे। हाँ, मतलब वही खास ही हो जाएगा, और क्या, वो खास ही है फिर। इसके लिए हम अगला इंटरव्यू करेंगे, देन हम बताएंगे वो खास क्या है जो खास ही ये है और होने वाला खास ही है। हो जाएगा वो। बाकी तो होते रहते हैं छोटे मोटे, तो अच्छे एक्सपीरियंस होते ही रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में आने के लिए, हम सब के लिए इतना समय निकालने के लिए, और हम सबको इतना एंटरटेन करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ, वेलकम। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए कुछ शब्द बोल दें, और हमारे प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम के लिए सब लोग खूब आगे बढ़ें, अच्छा काम चले, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, है ना, स्वस्थ रहिए, और क्या है उससे ज़्यादा क्या ही शुक्रिया। है ना, सबसे मतलब समअप करके यही हो सकता है, स्वस्थ रहे, चीज़ें रहें, हर चीज़ आदमी, और क्या बढ़िया है। थैंक यू सो मच, Welcome. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम 1 to 1 विद प्रेरणा में। ये हमारी टीम है, हम सब एक टीम है। हेलो 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 हेलो। और हम आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें बताइए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप बताइए, एंगेज होइए। और हमारी टीम को बहुत सारा प्यार दीजिए, हमारे शो को प्यार दीजिए, और हो सके तो आप कमेंट में ये बताइए कि हम किसका इंटरव्यू और करें। आप और कुछ आप? कहना चाह रहे हैं?
like, share and subscribe. थैंक यू